आज हम आपको कक्षा 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल नंबर 6 समझाएंगे। चैप्टर फर्स्ट है। इसके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ये हमने सब समझा दिए। अब हम ये जो 6 नंबर का ये समझाएंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल इस सूत्र पर आधारित है। किस सूत्र पर आधारित है? Q बराबर यानी, ठीक है। अब आप कहेंगे आपने सूत्र क्यों लिख के दिखाया? देखो, जब भी न्यूमेरिकल आप लगाओ, ये जितने भी न्यूमेरिकल लगाओ, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल हल करते समय जब Q लिख के आए, सॉरी आवेश लिख के आए, तब आपको Q बराबर लिखना है। क्या बोला? जब न्यूमेरिकल आप हल करें और उसमें आवेश लिख के आए, तब आपको Q बराबर लिखना है, ठीक है। और जब न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या इलेक्ट्रॉनों की कमी लिख के आए, तब आपको उसे n बराबर लिखना है। तो कहने का मतलब हुआ कि Q क्या है? यहाँ पे आवेश है। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या इलेक्ट्रॉनों की कमी। E क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए होगे, ठीक है। अभी रिपीट कर देंगे। सबसे पहले आप लिखो कि दिया है। क्या दिया गया है? यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, थोड़ी देर पहले हमने बताया आपको कि जब भी इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आए या इलेक्ट्रॉनों की कमी आए, तब आपको उसे n बराबर लिखना है। तो इतना दिया गया आपको, n बराबर 1500 दिया गया है, ठीक है। अधिकता तो उस चालक पर उपस्थित आवेश को किससे लिखते हैं? आवेश को Q से लिखते हैं। Q बराबर क्वेश्चन मार्क। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर -19 ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। जब आपको n का मान पता हो गया, E का मान पता हो गया, तो Q तो कॉमन सी बात अब निकल आएगा। तो क्या सूत्र होता है? Q बराबर Ne। n का मान कितना है? 1500। E का मान कितना है? इतना। कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 1500 को हम ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई 2 जीरो थे, 10 की घात 2 के रूप में हमने बना लिया। और क्यों बना लिया? क्योंकि आपको पता है, आपने कक्षा 7 में पढ़ा होगा कि समान आधार वाली घातों को जोड़ घटा सकते हैं। जैसे ठीक है। अब देखो, इसका आधार समान है, समान होता है, तब हम घातों को क्या घटा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 15 ऐसे लिख लो, 1.6 ऐसे लिख लो। अब ये 2 है, ये 19 माइनस का, तो घटाओगे तो कितना बचेगा? 17। चिन्ह किसके, जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह होता है वो चिन्ह लगता है। अब 15 1.6 का गुणा कर लो, जितना उतना ही आपका आंसर हो जाएगा। खूब सवाल समझ में आ। हम न्यूमेरिकल को धीरे से समझाते हैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि कितना ही कमजोर बच्चा क्यों ना हो, वो समझ जाए, ठीक। तो 6 पंचे 30 की, 0 हासिल लगा 3, 5 एकम 5, 5 3, 6 एकम 6, 1 एकम 1, तो 0, 6 दूनी 12, 14, तो कितना आया? इतना आया। अच्छा, हमारे आंसर में आ रहा है 16। तो हमने क्या किया, उस दिन आपको बताया था या दोबारा से बता दे रहे हैं, 1 0 है ना, या तो आप इसे इस रूप में लिख लेते, जैसे मान लो ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते थे, 10 1 1 0 1 लिख लिया। इसी प्रकार या तो ऐसे लिख लो, या फिर आप ऐसे समझ लो कि इधर जाने पे 10 यहाँ की घात घटती है,
तो हम इधर कितना चले, एक एक चल गया इधर, तो यहाँ पे 16 17 था, कितना बचा 16, एक 0 के बाद दशमलव हमने, तो तभी यहाँ पे मेरी घात घट गई है। अगर ऐसे ना समझ में आए आपको तो दूसरा तरीका क्या है इसका, जैसे ऐसे लिखा है 24 10 की पावर 17 ऐसे लिखा है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, एक 0 था ना, एक ऐसे लिख लिया, ठीक। तो इसमें से घटाओ तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। और यहाँ पे कितना लिखा है, 2.4, ठीक है। और एक बात यहाँ पे एक बात, ये दशमलव था ना, एक संख्या के बाद दशमलव लगा, तो आपको दशमलव भी तो लगाना पड़ेगा। दशमलव लगा है, आपको एक संख्या के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, तो फिर एक दशमलव चलोगे तो इधर 16 हो जाएगा। अब डाउट क्लियर हुआ, गुणा किया, दशमलव लगा लिया, एक दशमलव इधर बढ़ाया 16 था, 17 है, यहाँ पे एक इधर बढ़ाया कितना हो जाएगा 16, समझ गए। उतने टाइम दशमलव गड़बड़ हो रहा था, तभी यहाँ पे नहीं कन्वर्ट हो रहा था। अब आप इधर दशमलव बढ़ाइएगा, इधर तरफ बढ़ाओगे तो घात हमेशा कम होती है, यहाँ पे एक बढ़ गया तो 17 था, कितना रह गया 16। और एक क्यू है ना, कूलाम का मात्रक, क्या आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आपका ये आंसर आ गया, ठीक है।